स्वागत है दोस्तों स्मार्ट मनी के न्यू वीडियो में। दोस्तों आज आप इस वीडियो में इंडियन मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं सीख पाएंगे, जिसमें कि हम प्योर प्राइस एक्शन विथ स्मार्ट मनी का यूज करके ट्रेड सेटअप यहाँ पे फाइंड करेंगे एंड एंट्री करेंगे। और आप इस वीडियो में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सभी कुछ सीख पाएंगे, जैसे ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी वाइड, इम्बैलेंस, ऑर्डर फ्लो, प्राइस डिलीवरी, सभी कुछ सीख पाएंगे। तो बने रहिए अंत तक। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, तो यह निफ्टी 50 का चार्ट है और हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे हैं। आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? वॉच ब्रो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ से अपसाइड निकला, गैप अप ओपन हुआ है और यहाँ पे बुलिश कैंडल क्रिएट किया है, बट इसके ऊपर कोई भी प्राइस अभी नहीं निकला है। तो यहाँ पे बेरिश स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इस लेवल से। जो यहाँ पे स्विंग आपको दिख रहा है, फर्स्ट ब्लैक कैंडल, सेकंड दिस ग्रीन कैंडल एंड दिस ग्रीन कैंडल आल्सो। तो यहाँ पे स्विंग लो बनाया है और इसको ये पास किया है यहाँ पे, मीन्स यहाँ नीचे ट्रेड किया है इस स्विंग लो के नीचे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बेरिश है और आपको यहाँ पे लिक्विडिटी दिख रहा होगा। यहाँ पे नीचे सेल साइड लिक्विडिटी और ऊपर यहाँ पे क्या है, TRV पॉइंट। जब यहाँ पे लिक्विडिटी हंट किया इस लेवल का यहाँ पे, तो इसको ट्रेल करके जाना था जस्ट यहाँ पे TRV पॉइंट, जो यहाँ पे है ग्रीन कैंडल। प्राइस आया यहाँ पे और फिर नीचे आया, नीचे लिक्विडिटी है अगेन यहाँ पे। जब लेफ्ट साइड में यहाँ पे इस कैंडल का जो ब्लैक कैंडल है, इस कैंडल का लिक्विडिटी एक ग्रीन कैंडल लिया वीक के थ्रू, तो इसका TRV पॉइंट ऊपर जो ये ग्रीन कैंडल है इसका ओपन प्राइस TRV पॉइंट होगा। TRV पॉइंट्स मीन्स होता है ट्रेवलिंग पॉइंट, मतलब प्राइस कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। तो जब भी लिक्विडिटी लेता है प्राइस किसी भी कैंडल का या फिर किसी भी जोन का, तो अपने अपोजिट डायरेक्शन के पास चलता है, या फिर यू कैन से जो ऊपर का ग्रीन कैंडल होगा वहाँ पे अप साइड के डायरेक्शन में। अगर डाउन साइड का देखेंगे आप, जैसे डाउन साइड ऊपर का लिक्विडिटी कहीं लेता है, डाउन साइड आप ब्लैक कैंडल देखेंगे। कॉन्सेप्ट समझे या नहीं? अगेन यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ, सेल साइड लिक्विडिटी या फिर सपोर्ट पे जब प्राइस जाता है, ब्रेकआउट करता है सपोर्ट का, तो लिक्विडिटी हंट हो जाता है, या फिर सेल स्टॉप पे जो लिक्विडिटी होता है हंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे सेल स्टॉप था ब्लैक कैंडल, तो यहाँ ब्लैक कैंडल का लिक्विडिटी हंट किया। अब प्राइस ऊपर निकलता है, तो दोस्तों जो भी नीचे से ऊपर जाते समय पहला ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस होगा, वहाँ तक ट्रेवलिंग पॉइंट देखेंगे अप साइड के लिए। अगर सपोज रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी हंट किया, तो नीचे जब भी प्राइस आएगा, तो जो भी ऊपर से नीचे आते समय ब्लैक कैंडल का ओपन प्राइस होगा उसको मार्क करेंगे TRV पॉइंट या फिर ट्रेवलिंग पॉइंट। सो लेट्स सी मार्किंग हियर। ओके, सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे था, अट्रैक्टिव लिक्विडिटी, एक ग्रीन कैंडल हंट नहीं किया है अभी, जस्ट ए ब्लैक कैंडल का लिक्विडिटी हंट किया है ग्रीन कैंडल एंड ऊपर निकल दिया TRV पॉइंट पे। सो लेट्स सी सम मार्किंग हियर। ओके, तो ब्लैक कैंडल का लिक्विडिटी यहाँ हंट हुआ, लिक्विडिटी हंट करके प्राइस ट्रेलिंग पॉइंट पे पहुंचा, जो कि हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे हैं, तो इसको डे के थ्रू मार्क किए हैं, डे ट्रेलिंग पॉइंट डे। एंड नीचे अट्रैक्टिव लिक्विडिटी अभी छोड़ दिया है, तो प्राइस यहाँ से ट्रेलिंग पॉइंट से नीचे इसी अट्रैक्टिव लेवल के पास आ सकता है या फिर सेल साइड लिक्विडिटी के पास आ सकता है। तो यहाँ पे एंट्री के लिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या सिनेरियो क्रिएट किया है। सो लेट्स सी हियर। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है, ब्लैक कैंडल का लिक्विडिटी हंट किया या नहीं। लेट्स जूम इट। ओके, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ब्लैक कैंडल का लिक्विडिटी यहाँ पे हंट किया एंड प्राइस अप साइड निकला, नीचे अट्रैक्टिव लिक्विडिटी रेस्ट है यानी बाकी है। सो लेट्स सी सम अदर टाइम फ्रेम। दोस्तों हम लोग हावरली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। लेवल्स आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ट्रेलिंग पॉइंट डे का यहाँ पे, जो कि प्राइस यहाँ से नीचे आया जब, तो इस ब्लैक कैंडल का जो हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे थे, ब्लैक कैंडल पूरा तो एक था, इसी का यह लिक्विडिटी हंट किया यहाँ पे एंड अप साइड निकल गया, नीचे अट्रैक्टिव लिक्विडिटी छोड़ दिया है। अट्रैक्टिव लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव लिक्विडिटी मतलब होता है कहाँ पे ज़्यादा बाइंग हुआ है,
कहाँ पे भीड़ ज़्यादा है उसी को मैं यहाँ पे अट्रैक्टिव पॉइंट मार्क करता हूँ। सो यहाँ पे अट्रैक्टिव पॉइंट रेस्ट है, प्राइस अपसाइड निकला यहाँ पे, तो यहाँ पे रुका काफ़ी समय, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है इस लेवल का लिक्विडिटी ए वीक के थ्रू हंट कर लिया एंड प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर दिया एंड क्लोज हो गया इस लेवल पे। नेक्स्ट डे ओपन हुआ, इन सभी का लिक्विडिटी यहाँ पे हंट हो गया और ये टेलिंग पॉइंट का जो डे का टेलिंग पॉइंट है यहाँ पे प्राइस टैप किया या फिर रुका बोल सकते हो। तो यहाँ से जो भी लिक्विडिटी था हंट कर लिया। ओके, आपको यहाँ पे और काफ़ी सारी चीज़ें दिख जाएंगी बट यहाँ पे मैं मार्क नहीं किया हूँ, केवल आप टेलिंग पॉइंट के थ्रू समझिए। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिक्विडिटी है, प्राइस यहाँ पे हंट किया और नीचे आया, तो यहाँ पे 3 कैंडल फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा या फिर यू कैन से स्विंग लो, दिस ग्रीन कैंडल एंड दिस ग्रीन कैंडल लो एंड दिस ग्रीन कैंडल, यहाँ पे तीनों कैंडल मिलाएंगे तो आपको मिल जाएगा स्विंग लो। इसी स्विंग लो को यहाँ पे पास किया है, मीन्स नीचे आया है। जब यहाँ पे नीचे आया तो आपको इस लेवल पे जो गैप दिख रहा है, ठीक है, दिस ब्लैक कैंडल एंड दिस ब्लैक कैंडल हाई, यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, फेयर वैल्यू गैप फर्स्ट, फेयर वैल्यू गैप सेकेंड, फेयर वैल्यू गैप थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को प्रेफर करेंगे ज़्यादा, जो कि यहाँ पे टैप किया पहला। दूसरा स्टार नॉलेज के लिए आपको यहाँ पे जो ब्लैक कैंडल दिख रहा है, दिस इज ब्रेकर ब्लॉक, तो प्राइस आया इसी ब्रेकर ब्लॉक से रिजेक्ट किया है यहाँ पे। सो सी हियर, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा लिक्विडिटी हंटिंग हुआ या नहीं। एंट्री यहाँ पे अभी नहीं दिख पाएगा दोस्तों, डायरेक्ट छोटे टाइम फ्रेम पे बेस्ट एंट्री के लिए यहाँ पे देखा जा सकता है। सो वी विल सी हियर ऑन स्मॉल टाइम फ्रेम। पहले हम लोग इसको देखेंगे लिक्विडिटी यहाँ पे किस तरीके से हंट हुआ है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे लिक्विडिटी सिर्फ वाच दिस लेवल, रेस्ट हियर अट्रैक्टिव पॉइंट एंड ए लिक्विडिटी हंट किया, तो इसको हम लोग जूम इन करते हैं। ओके वॉच, यहाँ पे दोस्तों अट्रैक्टिव लिक्विडिटी लेफ्ट साइड में जो बनाया था छोड़ दिया है अभी। यहाँ पे जो लिक्विडिटी था इनको हंट किया एंड प्राइस ऊपर निकला। सो वॉच हियर ब्लैक शेडेड जोन लिक्विडिटी सिप, इस कैंडल का लिक्विडिटी लेफ्ट साइड का हंट किया एंड प्राइस ऊपर यहाँ से निकला, कहाँ, ट्रेलिंग पॉइंट का जो लेवल था वहाँ तक के लिए। ओके, यहाँ पे क्या है, अट्रैक्टिव लेवल छोड़ दिया है, तो इन्हीं के लिए प्राइस नीचे आ सकता है, तो इन्हीं का टारगेट किया जा सकता है। सो लेट्स सी। ओके, तो हम लोग अच्छे तरीके से समझ लिए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ थी। लिक्विडिटी था, हंट हो गया, यहाँ पे ट्रेलिंग पॉइंट पे पहुँच गया है, अपने पास यहाँ पे कंफर्मेशन काफ़ी सारा है नीचे आने के लिए, बस हमको चाहिए मार्केट शिफ्ट फेयर वैल्यू गैप। सो लेट्स सी स्मॉल टाइम फ्रेम। तो दोस्तों हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे आ गए हैं और आपको लेवल्स क्लीन दिख रहा होगा। डेली टाइम फ्रेम का ट्रेलिंग पॉइंट जो कि ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच चुका है, लिक्विडिटी हंट हो चुका है। ओके, सो यहाँ पे देखिएगा, उसके पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुआ तो यहाँ पे किस तरीके का सिनेरियो क्रिएट किया है। वॉच हियर। ओके, ट्रेलिंग पॉइंट डे पे यहाँ पहुँच चुका है और यहाँ जो लेफ्ट साइड में लिक्विडिटी बनाया था यहाँ से हंट कर लिया, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस ऊपर निकला, लेफ्ट साइड का सारा लिक्विडिटी हंट हो गया प्रीवियस डे का इस लेवल पे। ओके, जब यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप कर लिया या फिर हंट कर लिया तो फिर एंट्री किस तरीके से देखा जा सकता है। एंट्री दोस्तों हम लोग देखेंगे स्विंग लो को ब्रेक करे प्राइस, यहाँ पे स्विंग लो ब्रेक किया है जस्ट यहाँ पे, बट यहाँ पे कोई गैप नहीं है, नो फेयर वैल्यू गैप, ओनली ऑर्डर ब्लॉक है, ग्रीन कैंडल इज ऑर्डर ब्लॉक। ओके, सो लेट्स सी गैप हियर। तो दोस्तों लिक्विडिटी शिफ्ट किया, प्राइस नीचे आया, 3 कैंडल फॉर्मेशन या फिर स्विंग लो यहाँ पे है, यहाँ पे एंड यहाँ पे है। यहाँ पे आपको गैप नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको गैप नहीं मिलेगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अभी हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हैं। यहाँ पे देखेंगे आप स्विंग लो ब्रेक किया नीचे, यहाँ पे गैप क्रिएट किया है 5 मिनट एफवीजी, तो यहाँ पे 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस नीचे आया एंड ऊपर गया बट यहाँ पे टैप नहीं किया अभी एफवीजी में, तो अभी शॉर्टिंग नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे 3 मिनट टाइम फ्रेम पे या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसी लेवल को देखेंगे, क्या यहाँ पे 3 कैंडल फॉर्मेशन बनाने के बाद कोई प्राइस नीचे खींच के आया है, यानी इम्बैलेंस कैंडल बनाया है या फिर बिग कैंडल बनाया है या नहीं, जिसमें कि हम लोग गैप देखेंगे। तो 5 मिनट पे भी कोई एंट्री नहीं है, जब कभी 5 मिनट के
एफवीजी में आता है तो यहाँ से एंट्री हो सकता है शॉर्टिंग के लिए। सो हम लोग इसी लेवल को देखेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्या यहाँ पे कुछ क्रिएट किया है फेयर वैल्यू गैप या नहीं। लेट्स सी 1 मिनट टाइम फ्रेम। दोस्तों हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारा लिक्विडिटी था, मार्केट ओपन हुआ एंड रन किया, लिक्विडिटी हंट हो चुका एंड टेबलिंग पॉइंट जो डे का था यहाँ पे पहुँच चुका है। तो यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन हो गया हमको, प्रीवियस डे का लिक्विडिटी हंट किया एंड टेबलिंग पॉइंट के लेवल पे पहुँच गया है। यहाँ पे हमको क्या देखना है, बस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो कि यहाँ पे किया, स्विंग लो यहाँ बनाया है, स्विंग लो को जैसे ही पास किया नीचे यहाँ पे हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट डाउन साइड। यहाँ पे 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है एंड यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है जो इम्बैलेंस कैंडल है, दोनों गैप है। अगर आप ऊपर को यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा, नीचे को यूज़ करेंगे तो भी अच्छा होगा। तो आप प्रेफर कीजिएगा जो ऊपर का फेयर वैल्यू गैप होता है, पहला गैप, प्राइस वहाँ तक ट्रेवल करता है, ठीक है, जाता है एंड यहाँ से प्राइस फिर नीचे आया। ओके, इस लेवल पे जो इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट किया था या फिर बनाया था, इनको हंट किया एंड प्राइस अगेन पुल बैक दिया। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे तो स्विंग फेल किया है, इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा अच्छे तरीके से, बट यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता दे रहा हूँ। लेफ्ट साइड का यहाँ पे लिक्विडिटी हंट किया, प्राइस नीचे आ, ठीक है, स्विंग यहाँ पे फेल किया, यू कैन टेक हियर। आप यहाँ पे एंट्री कर लिए हैं फेयर वैल्यू गैप में, आपको न्यू एंट्री चाहिए तो न्यू एंट्री के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस लेवल पे एंड इस लेवल पे क्या क्या हायर हाई फेल किया। ओके, वॉच हियर, यहाँ पे देखिए क्या है, हायर हाई फेल, ठीक है। जब यहाँ पे हायर हाई फेल किया ब्रदर, तो इस लाइन में 1 मिनट, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जो मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ, इसके नीचे बिल्कुल देखिए 3 कैंडल फॉर्मेशन या फिर स्विंग लो। तो यहाँ पे स्विंग लो क्रिएट किया है, दिस 3 कैंडल, ठीक है। इन्हीं तीनों कैंडल में से जो भी ब्लैक कैंडल होगा उसको हम लोग पकड़ेंगे क्या, एम ब्लॉक या फिर मिटिगेशन ब्लॉक। ओके, एम ब्लॉक या फिर मिटिगेशन ब्लॉक, इसको ब्रेकर ब्लॉक भी पकड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ लेफ्ट साइड में कोई कैंडल इस लेवल पे क्रिएट नहीं किया। 1 मिनट, इसको आप ब्रेकर ब्लॉक भी पकड़ सकते हैं जो ब्लैक कैंडल है, या फिर एम ब्लॉक पकड़ सकते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेशन ब्लॉक इसलिए नहीं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ, मान रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में कोई ब्लैक कैंडल नहीं है तो इसको ही ब्रेकर ब्लॉक माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिटिगेशन ब्लॉक या फिर ब्रेकर ब्लॉक दोनों सेम ही होता है, ठीक है। ऊपर होता है ब्रेकर ब्लॉक, उसके बाद ब्रेकर ब्लॉक के नीचे जो भी स्विंग बनाता है और उसमें ब्लैक कैंडल जो होता है उसको बोलेंगे मिटिगेशन ब्लॉक या फिर एम ब्लॉक। ओके, जैसे यहाँ पे अगर ब्रेकर ब्लॉक यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एंट्री मिल जाता, ऑलरेडी एफवीजी में एंट्री हो गया है, एक्स्ट्रा एंट्री के लिए यहाँ पे इसी ब्लैक कैंडल का यूज़ करेंगे। जब भी प्राइस आता है तो इसी ब्लैक कैंडल से फिर नीचे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे है ब्रेकर ब्लॉक, प्राइस ऊपर गया नीचे आया, इस लेवल पे स्विंग फेल किया, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या देखना है आपको, स्विंग लो देखना है, स्विंग लो, यहाँ पे स्विंग लो है, ठीक है। आप इसको बना सकते हो क्या, मिटिगेशन ब्लॉक या फिर एम ब्लॉक या फिर इस कैंडल को जो ब्लैक कैंडल है यहाँ पे। ओके, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन किया, बाकी इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप में एंट्री सिनेरियो बताया गया, तो 1 मिनट पे यहाँ पे एंट्री बनाया जा सकता था एंड फिर नीचे आया प्राइस। 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, तो जो 5 मिनट वाले होंगे उनको एंट्री यहाँ पे अभी नहीं मिला होगा। ओके, यहाँ पे जब एंट्री हुआ दोस्तों तो कहाँ तक टारगेट देखा जा सकता है, टारगेट नहीं बता सकता मैं कहाँ तक देखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये ऑप्शन है। आपको इसमें 2-4 कैंडल मिला फ्लैक्चुएट करके तो उसको आप पकड़ सकते हैं अपना प्रॉफिट बुकिंग के लिए, या फिर आप नीचे आप कोई भी देखेंगे लेवल इंटरनल लिक्विडिटी, जैसे यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी है तो यहाँ तक देखा जा सकता है पहला टारगेट। ओके, ओवरऑल इसको जाना कहाँ है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नीचे जो अट्रैक्टिव पॉइंट लिक्विडिटी था वहाँ तक इसको ट्रेल करना है। सो लेट्स सी हियर, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है अट्रैक्टिव लेवल या फिर SSL सेल साइड लिक्विडिटी, प्राइस ऊपर गया, यहाँ से लिक्विडिटी हंट किया जी, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप जो था यहाँ पे एंड 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे था, जो दोनों में एक्सप्लेन कर दिया।
1 मिनट के एफईजी में अगर एंट्री होता है तो भी यहाँ तक प्राइस ट्रेवल कर सकता है। 5 मिनट के एफईजी में अगर एंट्री मिलता है तो भी प्राइस यहाँ तक ट्रेवल कर सकता है। नीचे जो यहाँ पे अट्रैक्टिव पॉइंट लिक्विडिटी यानी काफ़ी सारा लिक्विडिटी है। ओके, लेट्स सी डिटेल हियर। इस लेवल पे देखिएगा 5 मिनट का एफईजी जो है, क्या यहाँ पे एंट्री सिनेरियो क्रिएट किया है? नहीं। अभी जो प्राइस नीचे आया, अभी आने के बाद प्राइस ऊपर जाता है तो इसी एफईजी में 5 मिनट की एंट्री हो सकता है। लुक हियर। ओके, 1 मिनट का एफईजी जो मैं आपको एक्सप्लेन किया, 5 मिनट का एफईजी यहाँ पे था जो आपको बताया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्राइस नीचे आया काफ़ी, और इस लेवल पे जहाँ ओपन हुआ था इनका लिक्विडिटी इस लेवल पे हंट किया एंड ऊपर निकला। फर्स्ट एंट्री हियर एफईजी में, दूसरा एंट्री यहाँ पे, कई बार यहाँ पे एंट्री दिया। इसी एफईजी से प्राइस फिर नीचे आ गया। कहाँ तक जाने वाला है दोस्तों? सेल साइड लिक्विडिटी अट्रैक्टिव पॉइंट। ओके, नीचे जो आपको बताया गया। वॉच हियर ब्रदर। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों ओवरऑल एनालिसिस में आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या चीज़ें कहाँ पे थी। ओके, जब यहाँ से प्राइस दोस्तों नीचे आना था तो इसका ऑर्डर फ्लो अट्रैक्टिव पॉइंट लिक्विडिटी तक होना था। जब यहाँ पे प्राइस पहुँच गया तो हो गया प्राइस डिलीवरी। ओके, जब यहाँ पे कैंडल फॉर्म नहीं हुआ था तो यहाँ पे था ऑर्डर फ्लो। ठीक है, लेफ्ट साइड में देखेंगे जो भी गैप होगा उसको ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे या फिर फेयर वैल्यू गैप। इन्हीं को फिल करने के लिए प्राइस आता है अप साइड या फिर डाउन साइड। अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड में गैप 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 जैसे बनाया है तो यहाँ पे फिल करते हुए आ रहा है, तो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया जा सकता है जो गैप होता है। ओके, तो प्राइस नीचे आ, ऑर्डर फ्लो इसका यहाँ तक था अट्रैक्टिव पॉइंट लिक्विडिटी, जो कि यहाँ पे जब पहुँच गया तो इसको बोलेंगे प्राइस डिलीवरी। यहाँ तक डिलीवर हो गया। सो अब यहाँ पे देखना क्या है, मैं आपको क्या बोला था यहाँ पे स्टार्ट में वीडियो के कि इसमें एंट्री सिनेरियो आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से एंट्री किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं एनालिसिस में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से एंट्री किया जा सकता था, और यहाँ पे जो आपको एंट्री एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर ही हम एंट्री किए हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपना एंट्री हुआ है यहाँ पे। ओके, पहला दिन यहाँ पे एंट्री था, दूसरा दिन यहाँ पे ओपन हुआ तो इधर कहीं एंट्री था। तो इस लेवल को ध्यान दीजिएगा, जो 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे मैं एंट्री किया था। अब देखते हैं दूसरे दिन इस लेवल पे जो एंट्री हुआ था, कैसे एंट्री हुआ था, क्या सिनेरियो था उसका। सो फर्स्ट एंट्री अपना यहाँ था जो यहाँ पे मैं माई एंट्री हियर, एंड सेकेंड डे यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, प्राइस नीचे आ तो सेकेंड एंट्री अपना यहाँ पे हुआ। पहला एंट्री मैं एक्सप्लेन कर दिया आपको, दूसरा एंट्री यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा एंट्री जब यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको ओवरऑल, तो फिर मैं आपको पहला ट्रेड एंड दूसरा ट्रेड भी दिखाऊंगा। सो लेट्स सी, पहला जो एंट्री हुआ था कैसे हुआ था, जो आपको मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। बस यहाँ पे मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ कि किस तरीके से एंट्री किया गया। लेवल सभी मार्किंग है, ट्रेलिंग पॉइंट डे आपको दिखाया गया था एनालिसिस के दौरान, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ट्रेलिंग पॉइंट डे। तो यहाँ पे ट्रेलिंग पॉइंट डे के पास पहुँच गया है और फेयर वैल्यू गैप है हाउली टाइम फ्रेम का। तो अपने पास यहाँ पे ट्रेलिंग पॉइंट था, तो कंफर्मेशन था कि हाँ यहाँ से डाउन जा सकता है। ओके, सो लेट्स सी। तो दोस्तों ट्रेलिंग पॉइंट पे यहाँ पहुँचा, एफईजी टैप किया आवरली, इसको पकड़ना है पकड़िए, छोड़ देना है छोड़ दीजिए। न्यू यहाँ पे एंट्री सिनेरियो क्रिएट किया है, इस एफईजी को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे आप 1 2 3, दिस ब्लैक कैंडल एंड दिस ग्रीन कैंडल, वीक वाली कैंडल जो है, एंड दिस ग्रीन कैंडल यहाँ पे। वॉच ब्रदर, 1 मिनट। ओके, अपना रेड लेंगे हम लोग, और यहाँ पे इस तीनों कैंडल को देखिएगा, दिस इज स्विंग लो। ठीक है, यहाँ पे स्विंग लो बनाया है, इसी स्विंग लो को जब यहाँ पे ये वाला कैंडल पास किया, वॉच हियर, इसके नीचे जब प्राइस गया यहाँ पे नीचे गया, ठीक है, इस मिडिल कैंडल के नीचे,
तो हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब ऊपर जो यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गैप दिख रहा है ब्रो, दिस ग्रीन कैंडल लो एंड दिस ब्लैक कैंडल हाई, यहाँ पे क्या है, फेयर वैल्यू गैप। ओके, अब प्राइस यहाँ पे नीचे आ रहा है, जब भी प्राइस अप साइड आता है, इस एफईजी में टैप करता है, तो हम लोग शॉर्टिंग का एंट्री देखेंगे। ओके, तो रिमूव करते हैं। ओके, लेट्स सी कैसे यहाँ पे एंट्री किया गया। तो प्राइस नीचे आ गया, हम लोग वेट कर रहे हैं, एफईजी में टैप करें तो एंट्री किया जाएगा शॉर्टिंग का। वॉच हियर, प्राइस मुड़ा थोड़ा सा। ओके, प्राइस आया, यहाँ इसको टैप किया, बट एंट्री नहीं किया गया क्योंकि अपने को टैप किया और ग्रीन ब्लैक कैंडल चाहिए। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कूद जाएंगे रनिंग कैंडल में ग्रीन कैंडल के, तो आपका ऑप्शन में स्टॉप उड़ा देगा भाई, क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम फास्ट मूव करता है, स्लो मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ आप चार्ट पे देख के काम कर रहे हैं तो ऑप्शन में ऊपर नीचे होता रहता है, तो जब भी ब्लैक कैंडल बन जाएगा उस पर एंट्री करेंगे। यहाँ पे ब्लैक कैंडल बना, अपना एंट्री यहाँ पे हो गया। ठीक है, एंड वॉच। ओके, किसी एफईजी से एंट्री किया गया जो आपको दिखाया गया था चार्ट पे एनालिसिस के। सो वॉच हियर ब्रदर, जो आपको चार्ट में एनालिसिस बताया गया था, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है दिस। ओके, एक मिनट, और मैं यूज कर रहा हूँ रेड। यहाँ पे मार्केट शिफ्ट है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट किया है जस्ट हियर। यहाँ पे एंट्री आराम से बनाया जा सकता था पहला। वॉच हियर, वॉच हियर ब्रो, दिस एफईजी। ओके, तो अपना इस कैंडल पे एंट्री हुआ था जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एंड प्राइस नीचे निकला, देख सकते हैं यहाँ पे न्यू फेयर वैल्यू गैप हियर। इस लेवल पे भी एंट्री किया जा सकता था। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री किए थे, आपको यहाँ पे दिख रहा है जो अपना लाइव चार्ट में एंट्री किया गया था। ओके, अब इसमें आपका सवाल होगा कि भाई टारगेट आप कहाँ पे बुक किए थे। ओके, तो यहाँ पे टारगेट में जो मेरे को 2000 चाहिए होता है, मैं एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में जब तक आपके डायरेक्शन में प्राइस चलता है, निकाल लो मार्केट से, अगर अपोजिट में कोई भी कैंडल बनाता है तो प्रीमियम डीके कर देता है भाई। ओके, तो यहाँ पे इस लेवल पे निकला जा सकता था। ठीक है, तो नियर अबाउट यहाँ कहीं निकल चुका होगा मेरा। ओके, सो लेट्स सी इसको जाना कहाँ है, ओवरऑल नीचे जाना है। ठीक है, नेक्स्ट डे आते हैं, जो नेक्स्ट डे ट्रेड किया गया था, कहाँ पे किया गया था। सो नेक्स्ट एनालिसिस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हार्ली टाइम फ्रेम का चार्ट है और हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट पे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, प्राइस यहाँ से पूरा डाउन साइड आ रहा था, बेरिश स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। ओके, एंड यहाँ से बुलिश स्ट्रक्चर क्रिएट किया, यहाँ पे अगर स्विंग क्रिएट किया है, यहाँ पे स्विंग है। ठीक है, गैप अप ओपन हुआ है। ओके, एंड यहाँ पे देखिए इम्बैलेंस कैंडल है, प्राइस गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे भी गैप बनाया। ठीक है, एंड प्राइस यहाँ पे रुका एंड चला ऊपर नीचे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, ऊपर बाई साइड लिक्विडिटी है एंड नीचे यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे आप बोल सकते हैं अट्रैक्टिव पॉइंट लिक्विडिटी। ओके, प्रीवियस डे लो यहाँ पे एंड प्रीवियस डे हाई यहाँ पे है। यहाँ पे जो रेड आपको लाइन दिख रहा है, ये हाउली टाइम फ्रेम का ट्रेलिंग पॉइंट है, या फिर आप बोल सकते हैं TRV पॉइंट। और यहाँ पे आपको पिंक लाइन दिख रहा होगा, ये 4 आवर का TRV पॉइंट था। ठीक है, यहाँ पे मार्किंग नहीं है, बट यहाँ पे ओपन हुआ है मार्केट। जब यहाँ पे ओपन हुआ तो क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इस लेवल पे जो प्रीवियस डे का स्टॉप था, यहाँ पे लिक्विडिटी था, हंट हो चुका है। ओके, और प्राइस यहाँ पे जब ओपन हुआ है तो भी ट्रेल कर सकता है इस लेवल तक के लिए, सेल साइड लिक्विडिटी या फिर सेल स्टॉप, पहला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा एंट्री करने के लिए, जो मैं आपको बताया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फेयर वैल्यू गैप, वहाँ पे मिल सकता है। अगर यूज करना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फेयर वैल्यू गैप तो अच्छा बात है, नहीं यूज करना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट भी एंट्री किया जा सकता है, क्योंकि अभी प्राइस को यहाँ तक ट्रेल करना है, बट आप रैंडम काम करेंगे मार्केट में तो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे।
तो पहला पॉइंट यहाँ पे इसको ट्रेल करना है सेल साइड लिक्विडिटी या फिर सेल स्टॉप, जो कि यहाँ पे आप प्राइस लेवल देख सकते हैं। क्या है प्राइस लेवल भाई? 25,520 नियर अबाउट 25,520 पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? सेल साइड लिक्विडिटी या फिर सेल स्टॉप। ओवरऑल इसको ट्रेल करना है यहाँ तक, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 25,372 लो यहाँ पे बनाया है, या फिर आप बोल सकते हैं 25,380 यहाँ पे जस्ट नीचे है, थोड़ा सा 8 पॉइंट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे लो बनाया है 25,372 या फिर 25,380 ओवरऑल आप पकड़ सकते हैं। ओके, तो ओवरऑल इसको ट्रेल करना है यहाँ तक, सेल साइड लिक्विडिटी सेल स्टॉप 25,380 तक। ओके, 25,380 यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, 25,372 यहाँ पे लो है, तो जब भी इस लो का लिक्विडिटी हंट होगा ना तो नीचे ही जाएगा प्राइस भाई, तो नीचे जाएगा तो 25,380 हो जाएगा फिर। ठीक है, सो लेट्स सी एंट्री हियर। तो हम लोग 1 मिनट के चार्ट पे आ गए हैं, डायरेक्ट आपको एंट्री यहाँ पे शो हो रहा होगा। प्राइस यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, ओके, एंड यहाँ पे अपना एंट्री हो चुका है। ठीक है, जो भी कैंडल रनिंग में है, क्योंकि इसको जाना है कहाँ पे? दिस लेवल सेल साइड लिक्विडिटी। इनका स्टॉप हंड करने के बाद पुल बैक अगर आना होगा तो पुल बैक देने के बाद फिर नीचे जाएगा कहाँ पे? 25,380 के पास, कुछ ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस आया और हम लोग यहाँ पे शॉर्टिंग बनाए हुए हैं। इस लेवल पे आप देख सकते हैं प्रीमियम का चार्ट है, यहाँ पे इंडेक्स चार्ट। सो वॉच हियर, यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी लाइन मार्क है। ठीक है, तो प्राइस आया, आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 अभी चल रहा है 1 2 3 4, इस कैंडल पे हम लोग का एंट्री हुआ था। ठीक है, जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पे एंट्री सिनेरियो क्रिएट किया था, तो यहाँ पे एंट्री किया गया। टारगेट यहाँ पे 25,532 यही है ना सेल साइड लिक्विडिटी। इस लेवल तक पहले इसको जाना है, उसके बाद पुल बैक आता है तो फिर नीचे का देखा जा सकता है, ऊपर से पकड़ के नीचे कहाँ 25 कितना था भाई? ओके, नीचे एक लेवल था बढ़िया, वहाँ तक इसको ट्रेल करना था। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, इंडेक्स चार्ट है, यहाँ पे प्रीमियम चार्ट। सो लेट्स सी मोर हियर, यहाँ पे लाइव कैसे किया गया था और चार्ट में क्या यहाँ पे शो किया गया है, दोनों साथ में है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपना प्रीमियम चार्ट है राइट साइड, लेफ्ट साइड में यहाँ पे इंडेक्स चार्ट है, और यहाँ पे जिस चार्ट पे मैं एनालिसिस आपको समझाया हूँ, एंट्री यहाँ पे हुआ है जो कि आपको इस लेवल पे दिख रहा है, एंड यहाँ पे प्रीमियम चार्ट दिख रहा है। इसको जाना कहाँ पे? SSL या फिर सेल साइड लिक्विडिटी, जो आपको मार्किंग किया हुआ दिख रहा था 25,530 यहाँ पे है ना, 5,530 पहला पॉइंट। दूसरा इसको जाना कहाँ था? 5,380 तक, नीचे जो आपको बताया गया था। सो वॉच हियर, व्हाट इज दिस? एंट्री यहाँ था हम लोग का, और इस लेवल पे कहीं 25,530 तक निकला गया। 25,530 कहीं इधर कहीं होगा, 530 इसमें होगा। ठीक है, 20 यहाँ पे 25,520, तो जस्ट यहाँ पे कुछ ऐसा। ठीक है, इसी लेवल पे आ रहा है ना, यहाँ पे एंट्री किया गया, यहाँ से यहाँ तक कैप्चर किया गया पहला पॉइंट, और बहरहाल इसको ट्रेल करके जाना था नीचे कहाँ तक? 25,380। ओके, 25,380 इसको ट्रेल करके जाना था, जो आपको बताया गया था ब्रदर। कहाँ पे? ओके, ओवरऑल आप देख सकते हैं फर्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री। ओके, 25,380 यहाँ पे बताया गया था। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, यस यू नो। ओके, ओवरऑल लाइक दिस। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको प्योर प्राइस एक्शन विथ स्मार्ट मनी का यूज करके लाइव ट्रेड कैसे किया था उसके बारे में एक्सप्लेन किया हूँ, और यहाँ पे आपको सेटअप भी मिला होगा कि कहाँ पे एंट्री किया जा सकता है। मार्केट में रैंडम एंट्री नहीं किया जाता,
जो भी रैंडम घुसते हैं उनका स्टॉप चला जाता है। आप सेटअप एंड स्ट्रेटेजी के साथ काम कीजिए। मैं आपको लिक्विडिटी बेस्ड सेटअप यहाँ पे सिखाया। लिक्विडिटी पे मैं ज़्यादा काम करता हूँ। अगर दोस्तों आपको अच्छे तरीके से लिक्विडिटी के बारे में और समझना है, स्मार्ट मनी के बारे में और कुछ समझना है, तो आप शाम को 7 बजे लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों कोई भी मार्किंग लेवल या फिर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे सीखने का बेस्ट तरीका क्या है, इस वीडियो को चलाइए किसी अपने दूसरे मोबाइल में और उसके बाद एक और मोबाइल लीजिए, उसमें अपना चार्ट ओपन कीजिए। इसमें जैसे मार्किंग किया जा रहा है वैसा मार्किंग अपने दूसरे वाले मोबाइल में कीजिए। बस मार्किंग करना है और कुछ नहीं करना है। मार्किंग करते करते आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने भी लग सकते हैं सीखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। बट आप मार्किंग करना सीख जाएंगे तो आपका 70 से 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपको समझने में आ जाएगा सब कुछ बातें मार्केट का, कि मार्केट कैसे मूव करता है, एल्गोरिदम क्या है। ओके। और जिनके पास लैपटॉप है, एक टैब में वीडियो स्टार्ट कीजिए और एक टैब में अपना खुद का चार्ट ओपन कीजिए और केवल मार्किंग करना सीखिए। बस कहाँ पे लिक्विडिटी है, कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, ऑर्डर फ्लो, प्राइस डिलीवरी, लिक्विडिटी हंट, सब कुछ मार्क करना सीखिए बस, और कुछ नहीं करना है। केवल मार्क करना सीख जाइए। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लगे, बट सीख लीजिए। जैसे ही आपको ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, जब आप सीख लेंगे तो आपको खुद फील होगा कि भाई ये तो मैं समझ रहा हूँ मार्केट को। आप डायरेक्शन पकड़ लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।